हिंदी साहित्य के इतिहास नामक इस चैनल में आप सबको स्वागत है। आज का पहला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। लॉर्ड मैकाले द्वारा। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम में आरंभ किया गया, लॉर्ड मैकाले द्वारा। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। श्रीनिवास दास बर्मद से लिखा हुआ परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक गूंठ नामक एकांकी हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? उदंड मार्तंड। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर होते हैं? 11 स्वर व 33 समस्वर होते हैं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? बनारस अखबार। बनारस अखबार को हिंदी के समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है। बनारस अखबार में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सरहपा। नवीं शताब्दी में लिखे गए कवि हैं सिद्ध सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? लल्लूलाल हिंदी के प्रथम गद्यकार है। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधावर्षण। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उद्दंड मार्तंड। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है पुष्पदंत। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? हेमचंद्र। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य हेमचंद्र है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियों किस काव्य की है? उपर्युक्त पंक्तियाँ किस काव्य की है? यशोधरा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह यशोधरा नामक काव्य की पंक्तियां हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाती है? एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहते हैं। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार। जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रसलीन से लिखा हुआ काव्य की दो पंक्तियां हैं। अमे हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार।
अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुकनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? खड़ी बोली। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। अशोक के फूल निबंध संग्रह है, उसके रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि कौन है? सूरदास। आंख के किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। आंसू के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। आंसू नामक काव्य के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होते हैं? क्षेत्र विशेष से। आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? सूर, तुलसी, जायसी। सूर, तुलसी, जायसी आदि 3 कवियों के रचनाओं के मिश्रण है त्रिवेणी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में ये 3 कवियों की कविताएं समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमेगन मनुष्य। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? ऐतिहासिक। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है ऐतिहासिक। ईदगाह के रचनाकार है प्रेमचंद। ईदगाह एक कहानी है, उसके रचनाकार है प्रेमचंद। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की। उर्दू तुर्की भाषा से लिया गया शब्द है। एक नार पिया को भानी, तान बाको सघारा जो पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? व्रज भाषा। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात। कटकटान कपि कुंचर भारी, दुहु भुजदंड तमकी महिमारी। ढोलत दरनी सभापद कसे छले बाजी, बै मारुद ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। कबीरदास की भाषा क्या थी? सदुक्खड़ी। कबीरदास सदुक्खड़ी भाषा में लिखते थे। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद। कलम का सिपाही क्या है? जीवन। आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, उम्मीद करती हूँ। आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।